नाजरीन, फरहान अली वारिस और जुगन काजिम आपको वेलकम करते हैं नूर रमज़ान में। अब वक्त हुआ जाता है हमारे नेकी के सेगमेंट का, जिसमें हम मुलाकात आपकी कराते हैं ऐसी फैमिली से, ऐसे लोगों को जिनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। कोशिश करते हैं कि इदारा, जो हमारी लाइव ऑडियंस है, जो लोग घरों पे देख रहे हैं, सबकी कंबाइंड एफ़र्ट के साथ किसी एक फैमिली के लिए आसानी पैदा करें। आज हमारे साथ नदीम यासिर हैं और उनकी अम्मी नसीम बीबी। आइए पहले इनकी कहानी देखते हैं, फिर इनसे मुलाकात करेंगे। आपका शुक्रिया, आप हमारे घर आए। आपके चैनल का भी शुक्रिया, आपने हमारे घर के आके हालात देखे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 22 साल नदीम के साथ मौजूद हैं, जिनका 2 साल पहले रोड एक्सीडेंट होता है। उसके अंदर इनकी टांग फ्रैक्चर हो जाती है। गुर्बत की वजह से इलाज नहीं करवा सके। 20 साल हो गए इनके वालिद के इंतकाल को। वालदा इनकी लोगों के घरों में बर्तन साफ़ करती हैं और अपने घर का थोड़ा बहुत गुजर बसर करती हैं। इलाज के लिए पैसे नहीं है। रमज़ान का महीना है, आगे बढ़ें, नदीम का सहारा बने, ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा होकर अपनी वालदा का सहारा बन सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नदीम है, मेरी उम्र 22 साल है। एक हादसे में मेरी टांग टूट गई थी। मेरी 3 बहनें हैं। गुर्बत की वजह से मैं अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सका, अपना इलाज नहीं करवा सका। एक वालदा बेचारी कोठी वगैरह में काम करते हैं, वो घर में भी मुझे संभालते हैं और कोठियों में भी काम करती हैं। तो पाक महीने में हमारे घर में खाना खाने के लिए नहीं है, 2-3 दिन खाना नहीं खाते। मैं तमाम बहन भाइयों से हाथ जोड़ के मिन्नत करता हूँ कि मैं अपना इलाज करवाना चाहता हूँ। मेरे सर पे मेरा बाप नहीं है, मेरे इलाज में मेरी मदद करें और मैं अपनी माँ के लिए अपनी माँ का सहारा बनना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प करें, मेहरबानी, इलाज में मेरी हेल्प करें। आप लोगों की मेहरबानी, शुक्रिया। जी हाँ व्यूअर्स, ये है नदीम यासिर की जो सिचुएशन है। हमारे साथ ज़ाकिर वसीम अब्बास बलोच भी हैं। ज़ाकिर भाई को हमने इसीलिए अपने साथ प्रोग्राम के एंड तक रिक्वेस्ट की के रहे, क्योंकि ज़ाकिर साहब बहुत ज़्यादा एफ़र्ट और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं और ये और इनके साथी मिल के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। बल्कि मिलने से पहले ही इन्होंने कह दिया था सेगमेंट के लिए और इन्हीं से मुलाकात के लिए हाजिर हुआ था। पिछले भी जो मुतासर अफराद आए थे उनको भी हमने देखा, हमने उनसे भी कोशिश की कि हमारा रब्ता हो पाए। तो अब जैसे आए तो अब क्या प्रॉब्लम क्या है? आपका ऑपरेशन हुआ है पहले इसका? वालेकुम सलाम। सर मेरा ऑपरेट ज़रूर हुआ है, 2 ऑपरेट हो चुके हैं मस्जिद। अच्छा, कहाँ से करवाएं आप? जिनाह अस्पताल से मैं ऑपरेट करवा रहा था। सही है। और जिनाह से जब मैं ऑपरेट करवा रहा था, मेरा पहला ऑपरेट हुआ था, प्लेट्स वगैरह पड़ी थी मुझे। उन्होंने प्लेट्स वगैरह डाली, उन्होंने कहा ये ना निकालनी। हड्डी एक जगह से टूटी है आपकी? 2 जगह से टूटी। 2 जगह से? अच्छा। आगे से भी और पीछे से भी। अच्छा। दोनों हड्डियाँ टूटी हुई हैं और नारें भी 4 काटी गई थी, जिनकी वजह से ऑपरेट मेरा काफ़ी लेट हुआ। वो डॉक्टर वगैरह इशू नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे अभी ज़रा पहले वेंस वगैरह ओके हो जाएँ, उनके बाद मैं आपका ऑपरेट करूँगा। मेरा 3 माह बाद ऑपरेट हुआ। मेरे चोट लगने से 3 माह बाद मेरा ऑपरेट हुआ है। और ऑपरेट में ना मेरे प्लेट जब डाली है ना, तो प्लेट भी फेल हो गई थी। 2 माह बाद मेरे खुद ही टांग खुल गई थी प्लेट्स के साथ। सही है। टांग खुल गई थी, उसके बाद मुझसे नहीं कुछ हो रहा था। अच्छा। मैंने अस्पताल बहुत मुश्किल किसी से रिक्वेस्ट की, किसी भाई बहन से, मैंने कहा मुझे वहाँ तक ले जाएं, आगे मैं अल्लाह ताला कोई वसीला बनाएगा मेरा। सही है। मैं अब दोबारा उधर गया, उन्होंने दोबारा मेरा ऑपरेट किया, उन्होंने शिकंजा डाल दिया। वो शिकंजा भी मेरे 4 माह लगा रहा है और मेरी टांग अभी तक हड्डी नहीं जुड़ी।
और मैंने डॉक्टर से भी जाके पूछा, जो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे, मैंने उनसे भी जाके पूछा कि डॉक्टर साहब ये क्या मसला है, क्यों नहीं मुझे आप कुछ बता क्यों नहीं रहे। वो कह रहे हम तुम्हें क्या बताएं, तुम्हारी आगे वाली हड्डी पूरी करते हैं, पीछे वाली गुम जाती है, पीछे वाली घुटते हैं तो आगे वाली गुम जाती है। मैंने कहा जो आपने पहले मेरी इस जगह से पसली से हड्डी ली थी वो भी आपने किसी इश्यू में नहीं लगाई, आपने वो हड्डी भी ली थी, लेकिन वो अब आज मैं एक वो है अस्पताल, तुर्की अस्पताल, अच्छा हाँ, वहाँ पे गया था। गुरकी अस्पताल? हाँ जी, वो अस्पताल में गया था आज, गुरकी हॉस्पिटल। हाँ जी, वहाँ गया हूँ, उन्होंने भी ना फिलहाल कोई रिस्पांस नहीं दिया। उन्होंने गुरकी हॉस्पिटल एक अच्छा हॉस्पिटल है, हम भी हमारे जितने पेशेंट लाहौर के एरिया से आते हैं हम उन्हें वहीं शिफ्ट करते हैं और बड़ा कामयाब नईम गुरकी साहब से हमारा रब्ता, और वो हमारे साथ बहुत अच्छा हमारे साथ तावन भी करते हैं जितना हो सके, चूँकि हमारे पेशेंट महीने में 4, 5, 6 जितने क्योंकि भी भाई पता है हुआ क्या है, मेरी जब इनसे जब हमारी टीम की भी पहले बात हुई, हमारे जो प्रोड्यूसर है अहमद हाशमी साहब ने भी मुझे यही कहा कि चूँकि वो बच्चा ये नहीं कह रहा मुझे कुछ दो, वो कह रहा है मेरा बस इलाज करा दे, मुझे इतना जोगा कर दे कि मैं अपनी अम्मी का, अपने घर का, अपनी बहनों की जिम्मेदारी इलाज के हवाले से। और वैसे कोई आप इनकी अगर अपने इदारे, नहीं बिल्कुल, हमारा जो इदारा है खुदाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान सिरात हक के नाम से जो हमने बनाया है, हमें इसमें बहुत सी प्रॉब्लम आती थी कि हमें वेरिफिकेशन करने में कि लोग हकदार हैं या नहीं, उसमें होती थी। लेकिन आपके प्रोग्राम में ये है कि यहाँ पे सब चीज़ें सामने हैं, तो हम इंशाल्लाह कल ही इनका हम करवाते हैं। और माँ जी आप क्या करती हैं, घरों में आप जाते हैं, काम करती हैं? ये मेरी वालिदा और आपकी 3 बेटियां भी हैं माशाल्लाह से, तो बेटियां घर में रहती हैं? नहीं, शादीशुदा शादीशुदा हैं बेटियां, माँ बेटे शादीशुदा ने, तुसी माँ बेटे ही होंदे हो घर? अच्छा, तो फिर रोजाना कम करन जांदे हो तुसी? मगर ये देखिए ना भाई, इनकी एज देखिए, 4000 रुपया देते हैं वो। अच्छा, हफ्ते में उन्होंने 2 मरतबा जाना होता है। अच्छा, तो वो दो दफा जाके उधर एक कोठी में काम करते हैं। अच्छा, फिर 2 दिन किसी और कोठी में काम करते हैं। आप ऐसा करें, हम अपने इदारे की तरफ से आपको 10,000 रुपया मंथली देंगे और तब तक आपने इनके साथ रहना है। और आप माँ बेटा भी हैं, वैसे भी आपका वो टुकड़ा है और वो इस वक्त जिस हालत में है, तो हम आपको पर मंथ 10,000 रुपया भी देंगे और इनका इलाज भी हम मुकम्मल इंशाल्लाह करवाएंगे। बस हम थैंक यू सर, थैंक यू सर। अच्छा, और दूसरी बात ये कि हाँ जी, और ये एक पैकेज है राशन का, ये भी आपके लिए, ये चाहें तो आप 2 ले लें, हमारे पास और भी पड़े हैं। इसमें तकरीबन 1 महीने का राशन है, बहुत सी चीज़ें हैं, घी है, इसमें चावल हैं और वो और ये भी आपको मोहम्मद जो वसीम भाई की ट्रस्ट है जी जी उसकी तरफ से राशन भी दिया जाएगा। और भी राशन चाहिए तो और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि अभी तक हमारा चूंकि ये इदारा हम वो प्रोसेस में रजिस्टर्ड होने का, तो अभी हम किसी से कोई डोनेशन नहीं ले रहे इसकी, किसी से कोई बंदे से, हम अपनी मदद आपके तहत हम इस काम को कर रहे हैं और पूरे पंजाब भर में कर रहे हैं, बल्कि कराची तक भी हमारा लोगों से रब्ता है वहाँ तक। बहुत मुश्किल टाइम बस तुसा उन्हें कम करना है कि तुसा जब तक कि ठीक नहीं हो जाता तुसा किसी घर च कम नहीं करना। ਤੁਹਾਨੂੰ 4000 रुपया देंदे ने, इदारा तो 10,000 रुपया मंथली देवेगा, तुसा कम नहीं करना किसी दिन। माशाल्लाह। और राशन भी भाई दे, और राशन शुक्रिया, बहुत बहुत ताड़ी शुक्रिया था। कोई मसला नहीं। पता है माँ जी, आपकी देखें उम्र भी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि वो बच्चा जो है उसके लिए तो चलना फिरना मुश्किल है, तो आप अगर साथ साथ रहेंगी तो शायद उसका इलाज जरा जल्दी हो जाए और बेहतर हो जाए। मुझे पता है कि आप मामलात घर के वजह परेशानी की वजह से ही काम कर रही हैं। देखिए, माँ का साथ होता है ना, तो बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है, और जो केयर बच्चे की माँ कर सकती है वो कोई और नहीं कर सकता। जो ख्याल आप रख सकती हैं, तो एक तो वसीम भाई को आपने दुआ में याद रखना है और इनकी पूरी टीम को और हम सबको दुआ में याद रखना है। और नाज़रीन जो आप लोग देख रहे हैं, अगर आप भी टेलीफोन नंबर इनके स्क्रीन पर दिए में आप लोग खुद भी राब्ता करना चाहें तो इनसे राब्ता कर सकते हैं। इलाज के मामले में आप ये राब्ता न करें, इलाज के मामले में ना करें। इलाज तो वसीम भाई ने, खुदाम आले मोहम्मद ट्रस्ट ने ऐलान कर दिया कि इलाज जो है वो वसीम भाई की इलाज 10,000 रुपए और राशन, इससे बढ़ के मतलब माँ जी एटलीस्ट आपका मामला जो है इंशाल्लाह जब तक इसकी तबीयत सेट होती है, क्योंकि देखिए अगर आज भी हड्डी सही तरह से जुड़ जाती है ना भैया, तो आपको पता है 3 से 6 महीने इनकी हड्डी जुड़ी नहीं, क्योंकि कितना काम हम कर चुके हैं। मैं कह रही हूँ ना कि अगर जोड़ भी दी ना आज तो 6 महीने तक तो ये नहीं काम कर सकता। जब तक ये काम पे नहीं जाएगा तब तक इंशाल्लाह। अच्छा, आप वैसे कोई काम करते थे इससे पहले? ये मैं हेयर ड्रेसर का काम करता था, मैं हेयर ड्रेसर के काम पे जा रहा था, ये मेरा जब एक्सीडेंट हुआ था। और वहाँ से अच्छे खासे इंशाल्लाह जब आप सेहतमंद हो जाएंगे फिर अपना बरसर रोजगार हो जाएंगे। लेकिन एक वादा करें कि जब आप सही हो जाएं, वालदा खुद गिर जाती है, बेचारी खुद इसको बाथरूम अक्सर गिर जाते हैं, वॉशरूम में लेके जाने लगते हैं ना, तो देगा परेशान ना हो।
बस आपने काम करना है, ये वादा आपने अल्लाह से करना है कि जब आप सेहतयाब हो जाएंगे तो जिस तरह से वसीम भाई ने बढ़ चढ़ कर इनके इदारे ने आपके साथ ताउन किया, और ये आप पर एहसान नहीं है, ये एक तोहफा हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और अपने मुल्क के पाक तो आपने भी अल्लाह ताला इस चीज़ का अजर देगा। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते भाई, हम सिर्फ दुआओं के अलावा कुछ भी नहीं। आपने काम करना है अल्लाह की रजा के लिए, किसी के लिए भी, किसी भी इंसान की मदद करनी है आप, बस जब आप इंशाल्लाह परेशान हो। और भैया एक बात माँ जी जैसे कि कह रही हैं कि इनको भी छोटे मोटे मेरे ख्याल से लगी हैं, इनको ले जाते हुए ये वो, तो इनका भी चेकअप करवा दीजिएगा साथ में भैया, कि तो थोड़ा सा इनका भी जो हालात है वो बेहतर हो जाए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे भैया, अल्लाह आपको खुश रखे। जो आपने छोटी सी ब्रेक नहीं, वो चेक कराएंगे मैंने चूंकि देखा है, 2 मिनट टाइम है जी एक बार मैंने देखा है, हम चूंकि घरों में जाते हैं, लोगों को जाके मिलते हैं, देखते हैं ऐसी ऐसी दुख, अब लोगों के दुख देख देख के ना इनके दुख मुझे अपने दुख लगते हैं। जब मैं आया, मैं तब से इनको देख रहा था, माँ जी को मैं देख रहा था, तो मैंने कहा चले अब अंदर जाके बात होती है प्रोग्राम में। उसके अलावा मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ पूरी दुनिया को कि आप अपने दाएं बाएं देखें, ऐसे लोग आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, आपके इलाके में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। अगर आप कुछ नहीं उन्हें दे सकते तो फ़कत आप उन्हें प्यार से उनसे प्यार से बात करें। उनके आप क्यों इयादत का क्यों कहा गया इस्लाम में? ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से और कोई अपने आप को फ़िरक़ों में तकसीम कर लेने से कोई थोड़ा को मुसलमान हो जाता है। मुसलमान की बुनियाद क्या है? फिर बात वहीं पे आ जाती कि हमारी बुनियाद जो ईमान है। इयादत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पे जो कूड़ा फेंकती है औरत, उसको भी जब पता चलता है बादशाह को कि वो अलील है, तो आप उसके घर चले जाते हैं। तो मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप अगर कुछ नहीं कर सकते, किसी की हेल्प नहीं कर सकते, हमें दिल में सुखने नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम आप इन लोगों से जो लोग मुस्तहिक हैं इमदाद के, उनसे सिर्फ प्यार से बात कर लें तो यकीनन उनकी आदि जो मर्ज है ना और बीमारी वो दूर हो जाएगी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते तो मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें, और इंशाल्लाह ये वो चीज़ है जो बांटने से कम नहीं होती, ये बढ़ती है। तो हम इसी मिशन से, इसी मोहब्बत से अल्लाह की रज़ा के लिए और सरकार दो आलम और आइमा अलैहिस्सलाम की और मुल्क पाकिस्तान की बका के लिए हम इसमें हिस्सा डाल रहे हैं, और इंशाल्लाह लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। जहाँ से भी लोग हमें आवाज़ दे रहे हैं, हमारे पास एक बहुत एक लंबी लिस्ट है, बहुत एक लंबा वर्क हम जो करके आए हैं 2011 से इस वक्त तक, वो हमारे पास मौजूद है। और हम इंशाल्लाह बहुत कुछ करना चाहते हैं, और सिर्फ हमें आप लोगों की दुआएं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बाकी जो कुछ देगा वो अल्लाह देगा, और वो दे रहा है और वो देता रहेगा, और इंशाल्लाह हम काम करेंगे। से आपसे कि आगे भी आप अगर वक्त आपके, क्योंकि आप मजालिस और महफिल में बिजी भी हैं, और इस सिरात हक़ के हवाले से जो आपका वेलफेयर का काम है खुदाम अल मोहम्मद, इसमें भी आप मसरूफ़ रहते हैं। आगे भी, कल तो आप हमारे साथ हैं, आगे भी हमारी कोशिश होगी कि आपकी रहनुमाई हासिल करें, ताकि जैसे आज इन अल्लाह ने आपको वसीला बनाया, रमज़ान भी है और यहाँ वेरिफिकेशन भी आपकी मुकम्मल है, तो ये मेरे लिए थोड़ी और आसानी हो जाती है कि आधा काम तो आप कर देते हैं हमारा, तो जो मेन काम है उसी पे हम आ जाएंगे तो हमारे लिए सादतमंद। बहुत शुक्रिया इंशाअल्लाह। बस अल्लाह सबकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए, और सबकी एफर्ट्स को, अबुशा साहिबा जिन्होंने इस केस के लिए वर्किंग की, खुदा उनकी मुश्किलात भी आसान फरमाए इंशाअल्लाह। छोटी सी नन्ही मुन्नी सी प्यारी सी ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे।